दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसा कहते हैं ना, बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये इंडिया और उसकी जो जैसे कहते हैं ना एक सिग्नल है। इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ताजा हमले में 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई पाकिस्तान सेना के जो सैनिक हैं वो शामिल हैं और कुछ अधिकारियों के भी मारे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। वो उनको ये तिफल तसल्लियां दे रहा है कि आप शुरू करें पाकिस्तान के साथ, हम हर तरह से आपके साथ हैं, हम आपको हर किस्म की इमदाद देंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत की लीडरशिप से मुसलमानों के लिए किसी भले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो मुसलमान भाई को मुसलमान भाई के खिलाफ लड़वा के अपना मकसद हासिल करना चाह रहा है, तो तुफ है उन मुसलमानों के ऊपर जो उसका टूल बन रहे हैं। एक अफगान, यानी मैंने जब सोशल मीडिया पे हमने डाला कि हमने पाकिस्तान बनाने के लिए 50 लाख शहीद दिए, तो अफगान हंसने लगे कि कौन सी जंग लड़ी है तुम लोगों ने जो 50 लाख शहीद दिए, क्यों झूठ बोलते हो। हमने गलतियां की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों, जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज्यादा रेट लगा दिए। किसी का हस्बैंड पति मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का भाई मार दिया, किसी का दोस्त मार दिया। आज की तारीख में इतनी शदीद नफरत है पाकिस्तानी पंजाब से। आप कभी भी देखना आपने देखा है कि बीएलए वाले ने, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने सही करा गलत करा, मैं उधर जा नहीं रहा, कभी आपने देखा है बलोच ने सिंधी मार दिए? आपने सुना है कभी बलोच ने सिंधी मार दिए? बलोच ने मुहाजिर मार दिए, यानी उर्दू स्पीकिंग जो कराची में ज्यादा रहते और भी जगह, मैं कराची की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर वहीं पे। कभी आपने सुना कि बलोच ने पठान मार दिए, या बलोच ने जाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग मार दिए, गिलगिट में मार दिए? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पाकिस्तानी पंजाबियों को। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूं, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। मगर अब सवाल ये है कि टीटीए की जो पॉलिसीज हैं वो हिंदुस्तान के साथ कोलैबोरेटेड नजर आ रही हैं। हम पहले कहते थे, अब नजर भी आ रही हैं। कुन्नड़ के अंदर ये हाइडल प्रोजेक्ट लगाना, वहाँ के 10 मई के बाद, बल्कि उसी दौरान उनके नायब वजीर दाखिला का वहाँ जाना, मुल्ला मुत्तकी के होते हुए पाकिस्तान पे अटैक होना, ये सब कड़ियाँ हैं जो कि पूरी दुनिया इसको डिस्कस करिए। तो किस तरह से हम टीटीए को मनवाएं कि भाई हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो आज आर्मी चीफ। तो मैम, जो भी पिछले सेगमेंट के अंदर फहद साहब ने कहा ना, ये पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम टेररिज्म के खिलाफ, जो जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म या कहीं पे प्लानिंग कर रहा होगा, हम उसके खिलाफ अपने तमाम रिसोर्सेज, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, पॉलिटिकल, सब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डिप्लोमेसी को थोड़ा सा, गुजारिश है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी को, अगर आप जंग भी करना चाहते हैं तो उसको थोड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से करें। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात के हमारे बरादर मुल्क नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन मुल्क हैं। ओ भाई, यहाँ पे हमने रहना है, लोगों ने, आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने, उनके बच्चों ने आगे से इसी खित्ते के अंदर रहना है। ऐसे ही स्टेटमेंट्स मैडम, उनकी तरफ से 100 इस तरह की स्टेटमेंट्स आए, 1000 इस तरह की स्टेटमेंट्स आए। हम एक यूएन रिकग्नाइज्ड चार्टर्ड मुल्क हैं जिसमें कोई डिप्लोमेसी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जब मुल्कों के दरमियान जंग हो रही होती है तो एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते कि हमारा बरादर मुल्क नहीं है, हमारा दुश्मन मुल्क है, मुसलमान, इस तरह की बातें कौन करता है? आपने जंग भी करनी है तो ऐसी बातें आप करेंगे तो दिस इज प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया ने हमारे, सॉरी मैडम, मैं अगर बात आपकी इजाजत से पूरी कर सकूं, हमने जब सीपैक अनाउंस किया तो इंडिया ने एक अपना उसका काउंटर अनाउंस किया जो चाबहार ईरान से कनेक्ट करता था, जिसकी रेल रोड अफगानिस्तान तक आती थी, फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के अंदर जाती थी। ये इंडिया का फ्रेंडशिप डैम जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने बनाना शुरू किया और दीगर चीजें की, ये उनका आइडिया था। आप अगर इस तरह की डिप्लोमेसी करेंगे जो पब्लिकली अवाम को, अफगानिस्तान के अवाम को, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहेंगे कि आप हमारे दुश्मन है, ब्रादर नहीं है, तो ये इंडिया के बेनिफिट में है या उनके नुकसान में है? जो लोग पहले ऑन द फेंस थे, जो सोच रहे थे अफगानिस्तान के अंदर कि नहीं ये थोड़ी ज्यादती हो रही है, आप उन्हें क्यों पुश कर रहे हैं दूसरी तरफ? आपकी
आपके जहाज़ों में, टैंकों में वो मवाद है कि आप उनको वैसे ही बर्बाद कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को तो शाइस्ता रखें, अपनी डिप्लोमेसी को तो थोड़ा सा मेहरबानी करके चलें, और कुछ नहीं है, मगर जस्ट फॉर फसाद ही उसको थोड़ी डिप्लोमेसी कर लें। मगर ऐसा क्यों है कि हम हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहे हैं? और हमने पाकिस्तान को ही करना है। हाँ। हमने अपनी पॉलिसी के क्रिटिक्स को करना है। मेरी तरफ से तालिबान की हुकूमत सारे काम भी गलत करे, इट इज नो स्किन ऑफ माई बैक। मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करनी है कि यू रिप्रेजेंट मी। मैं चाहता हूं कि यहां पे एक टेररिज्म का इवेंट ना हो, लेकिन मेहरबानी करके डिप्लोमेसी में थोड़ी शाइस्तगी, थोड़ा गाइल लाएं। सारी दुनिया करती है। रूस और यूक्रेन की जो डिप्लोमेसी, आप उनके अल्फाज पढ़ लें, ऐसे लग रहा है कि तकरीबन एक स्टेटमेंट है जो वहां से आप अफगानिस्तान के स्टेटमेंट है, ये किसी छोटे मोटे बंदे की स्टेटमेंट। ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना, ये सारी कन्वर्सेशंस होना, ये डायलॉग जो है वो बनना, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब व्हाट आर दे अप टू, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह। अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं, पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इस पर। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा जो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है। पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा। 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्शन देगा, और ये मुझे समझ नहीं आई। और ये नया, अच्छा आपको पता है इंडिया यूएस 2+2 भी होता है, कि जहाँ दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये बात करते हैं या मिलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई और जिस खबर ने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। दोस्तों, दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में 10 साल के लिए डिफेंस डील एग्रीमेंट हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है कि क्या ट्रंप हमें धोखा दे रहा था? क्या इतने दिनों से हमें ये बोल रहा था, और हमारे जो आसिम मुनीर है, जो हमारा आर्मी चीफ, उसको लेके जो है उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था, क्या ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा थी? क्योंकि डिफेंस डील तो उसने भारत के साथ कर लिया। दोस्तों, अमेरिका जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। दोस्तों, भारत के साथ ट्रंप ने जो कुछ किया, जितना भी झूठ बोला ताकि वो नरेंद्र मोदी और भारत को दबा सके और जो टैरिफ वाली जो नीति थी उस पर वो काम कर सके, वैसा हुआ नहीं, और इसीलिए लगातार ट्रंप झूठ बोलता रहा। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप को भी और पूरे अमेरिका को भी ये बात पता चल गया है कि भारत के बिना वो इस टाइम जो है वो नहीं रह सकता। भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं है कि आप एक साइड में करके आप दूसरे देश के साथ रिलेशन बना लो और भारत के साथ दुश्मनी कर लो। आज जो भारत के साथ दुश्मनी करता है वो दुनिया में जो है वो एक तरफा हो जाता है, और अमेरिका भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान गया है। दोस्तों, बहुत पहले से ही हमारे यहाँ कहा जा रहा था कि अमेरिका एक न एक दिन जो है वो भारत के कदमों में आएगा, और वही काम अब अमेरिका ने कर दिया है। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा चाल चलाया, और इसको लेकर पाकिस्तान में बात हो रही है कि क्या हमने जो ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो अपना भरोसा जताया था, वो भरोसा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। क्योंकि डिफेंस डील करना ये पूरी तरीके से समझ में आता है, आप फोटो खिंचवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब डिफेंस डील होती है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत और अमेरिका की जो आर्मी है, जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, वो एक दूसरे की सहायता करेंगी। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान की चिंता बढ़ा रहा है, आसिम मुनीर की चिंता बढ़ा रहा है कि क्या ट्रंप ने हमें धोखा दिया। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ डिफेंस डील हुई तो दूसरी तरफ बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर दिया और कई शहरों पे भी कब्जा करने की बातें आ रही हैं। और जब से डिफेंस डील की खबरें जो है वो पाकिस्तान में पहुंची है, तब से पूरे पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है। लाल टोपी से लेकर सभी पाकिस्तानी जो है वो इसी बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चिंतित हैं कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस डील हो गया है, क्या ये आने वाले दिन में हमारे लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जब से हम अमेरिका के गोद में बैठे हैं, तब से चीन भी जो है वो पूरी तरीके से हमसे नाराज़ है। और आपने देखा होगा कि चीन की तरफ से कोई भी ऐसी बयान अब पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहा है जो कि पहले आया करता था। क्योंकि
चीन भी ये बात जान चुका है कि पाकिस्तान वो भिखारी देश है जिसको कि जहाँ पैसा मिले वो वहाँ चला जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दोस्ती के कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा मतलब जो है वो पैसों की होती है। और वही काम जो पाकिस्तान है उसने किया भी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।